देखो चौथा जो प्रश्न है वो हमने उदाहरण नंबर 15 किया था, वैसा एकदम सेम है, आराम से हो जाएगा। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। ये चार हमने शीर्ष दे रखे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। हमने उदाहरण 15 में देखा था कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो एक रैंडम डायग्राम हमने बना लेंगे, हमने बनाया था वहां भी। ये एक रैंडम डायग्राम बना दिया मैंने। ये ए है मान लो, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ये चतुर्भुज है। ये थोड़ी सी लाइन सीधी नहीं बनी है तो मैं इसको सीधी बना देता हूं। अब यहां पर मान रख दो, ए के लिए -4, -2 दिया हुआ है, बी के लिए उसने -3, -5 दिया हुआ है, सी के लिए 3, -2 दिया हुआ है और डी के लिए 2, 3 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या सीखा था? या तो आप विकर्ण AC बना लो या विकर्ण BD बना लो, उससे दो अलग अलग त्रिभुज बन जाएंगे। यहां पर उन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके जोड़ दो तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो ये काम करना है। सबसे पहला काम, यहां पर एक लाइन खींच दो, कोई से भी खींच सकते हो आप, चाहो तो AC खींचो, चाहो तो BD खींचो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये दो त्रिभुज बन गए, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ना है, बस इतना ही काम है। शुरू करेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABC से। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है, मान रखेंगे। मान रखने के लिए पहले मैं लिख दूं किसका मान क्या है। यहां पर सबसे पहले तो x1 का मान है -4, y1 का मान है -2, x2 का मान है -3, y2 का मान आप लिखोगे -5, x3 का मान 3 और y3 का मान -2। ये मान हमें यहां रख देने हैं और बस काम हो गया अपना। एक का तो काम खत्म। 1/2 x1 है -4, y2 माइनस y3 -5 और -2, -5 फिर -2। बड़ी कैलकुलेशन भारी दिख रही है, बहुत माइनस है हर जगह। x2 -3, y3 माइनस y1, y3 है -2, y1 है -2, तो ये बन गया x3 3, y1 माइनस y2 -2 माइनस y2 -5। ये हमने लिख दिया। बस यहाँ शांति से जमाना है, उसके बाद तो आराम से हो जाएगा काम। देखो कैसे, -4 है, -5 है, माइनस माइनस प्लस ही होगा, ये लिख लिया। ऐसे ही -3 है, -2 है, माइनस माइनस प्लस ही होगा, ये लिख लिया। प्लस का 3 है, -2 है, माइनस माइनस प्लस होगा, ये लिख लिया। ठीक है, देखो जरा 1/2, यहां ध्यान दोगे अगर तो ये तो कट गया, 0 हो गया बीच वाला। तो -4, ये -3, -3 के साथ 0 और +3 के साथ 3 में से 2 गया तो सॉरी 5 में से 2 गया तो 3। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बन जाएगा 1/2 और माइनस माइनस प्लस होके 4 तिया 12, ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 3 तिया 9 लिख लो केवल। 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21/2 चल रहा है, इतना वर्ग इकाई हमारा क्षेत्रफल आया एक त्रिभुज का। तो ठीक है, दूसरे का निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, 2 से भाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो इसको। दूसरा आप लिखो यहां पर लिखोगे आप त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल सूत्र आपको सेम लगाना है, मैं इधर यूं लगा देता हूं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये हमने सूत्र लगा दिया। अब इसमें मान रखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा और इधर कर दूं ताकि जगह और हो जाए हमारे पास मान रखने के लिए। हाँ, 1/2। अब देखो x1 x2 y1 y2 और ये x3 y3 ये सब कहाँ से कैसे यहाँ लिखे जाएंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं। x1 का मान यहाँ पर होगा फिलहाल -4, y1 का मान -2 लोगे आप, x2 का मान ले लो आप
3 के बराबर और y2 का मान ले लो -2 के बराबर, x3 का मान ले लो 2 और y3 ले लो 3 के बराबर है। ये मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो अपना काम खत्म। चलिए मान रखो, कितना बनेगा, x1 है -4, y2 माइनस y3, y2 -2 है, y3 3 है, ये मान रख दिया। x2 3 है, y3 माइनस y1, y3 3, y1 -2, तो 3 -2। ऐसे ही x3 है 2, y1 माइनस y2 -2 और ये माइनस का -2, ये ओवरऑल ब्रैकेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/2 -4 और -2 -3 हो गया -5, प्लस में 3 और माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस माइनस प्लस, 5 चौका 20, 3 के साथ 3 और 2 5 है और 2 के साथ उधर 0 है, -2 + 2 कट गया, 0 हो गया। ठीक है, कितना बन रहा है, 20 + 15, ये होगा 35/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 35/2 वर्ग इकाई इसका आया, 21/2 वर्ग इकाई इसका आया। अब हमें बस दोनों को जोड़ देना है, तो आप लिखोगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आएगा बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, जो कि है 21/2 और 35/2। आप अगर एलसीएम लेते हो तो ये बन जाएगा 2 और ये 21 + 35, जो कि बनते हैं 55 और 1 56, 56/2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये होगा 27 वर्ग इकाई, 27 नहीं 28, सॉरी 28 वर्ग इकाई, 28 आंसर आ गया। टोटल लास्ट में कर लेना है, अपने आप कुछ कटना होगा तो कट जाएगा, बटे में 2 सब हट गया, देखो सिंपल में आ गया आंसर। जरूरी है सिंपल में ही आए, बटे में 2 भी लग सकता था, कुछ भी आए, जो भी आंसर है मिला जुला के दोनों को टोटल कर लेना है, आंसर आ जाएगा। जब भी चतुर्भुजों का क्वेश्चन आए, किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, आपको 2 हिस्सों में कर लो उसको और दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लो, तुरंत आंसर मिलेगा आपको। ठीक है।